हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लासेस में। यहाँ हम प्रत्येक दिन भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे जीके का भी क्लास चलेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अभी जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म आने वाला है, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा, तो कृपया ध्यान से सुने। आज जिस क्रांतिकारी के बारे में बात करना चाहूँगा वो है भगत सिंह। इसी तरह बारी बारी से सभी क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह उसने भारत की आज़ादी पर अपना भूमिका निभाए और उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भगत सिंह के साथ। भगत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी हुए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे क्रांतिकारी ना जन्म लिए हैं अभी तक और ना ही लेंगे। इसका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, इसके पिताजी का नाम थे किशन सिंह। इसका घर जो था उस समय प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांत था पंजाब। ठीक है, पंजाब प्रांत। अगर जिला की बात करें तो लयारपुर। अगर गांव की बात करें तो गांव था बंगा, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये बेसिक बातें हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। पिताजी का नाम किशन सिंह, प्रांत पंजाब, जिला लयारपुर, गांव बंगा। भगत सिंह के अंदर तो क्रांतिकारी के खून थे, क्योंकि इसके पिताजी दो चाचा थे इसके, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। तो इसके फैमिली जो थे समाज सेविका से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, पिताजी चाचा उचा सब। भगत सिंह जिस दिन जन्म हुआ था तो उस दिन उसके चाचा और पिताजी नेपाल के जेल से छूट के आए थे। तो इसे भाग्य यानी कि भाग्य के धनी कहते हुए इसकी दादी ने नाम रख दिया था भगत। अब प्यार से इसके घर वालों ने इसे भग्गू कहा करते थे। जिस तरह सबका भी घर का नाम कुछ और होता है, तो उसी तरह इसका घर का नाम भग्गू था। ठीक है, भगत सिंह जो पढ़ाई किए थे वो DAV स्कूल में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में। ठीक है, ये स्कूल कहाँ थे? लाहौर में। प्राइमरी शिक्षा यहीं से प्राप्त की। भगत सिंह के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार आए वो आए किसके बाद? 13 अप्रैल 1919 के बाद। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 के बाद 13 अप्रैल वही डेट है जिस दिन अंग्रेज़ों ने हज़ारों भारतीयों को खून बहा दिए थे, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। ठीक है, उसके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि भारत गुलाम क्यों है। ऐसे तो कहा जाता है वो कि भगत सिंह नास्तिक थे, तो यही इसका कारण था कि अगर भगवान है तो फिर हज़ारों भारतीयों का खून क्यों, कुछ गोरों के द्वारा क्यों, ऐसा क्यों? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, जीने का अधिकार सबको, तो फिर भगवान कर क्या रहे हैं? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भगत सिंह नास्तिक थे। जिसने एक पुस्तक भी लिखे थे, मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, जेल में जब थे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भगत सिंह के लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके घर से 12 मील लगभग 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला जो मैदान था वहीं था। वो अगले दिन स्कूल ना जाकर उस मैदान पे गया। वहाँ जाके देखा तो सारा ज़मीन खून से लालो लाल था। इसका हृदय बहुत पिघल गया कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या कब तक होगा, एक गोरों का राज कब तक चलेगा। इन सब को बात के देखते हुए वो एक बोतल में वहाँ से मिट्टी भर के लाए हुए थे भगत सिंह ने। जो मैदान में खून गिरा हुआ था, लाल मिट्टी, वो भर के लाए घर और इसे
रखे। कुछ दिन के बाद इसे गंगा यानी नर्मदा नदी में प्रभावित किए गए और इसे श्रद्धांजलि दिया। ठीक है, भगत सिंह का जो लाइफ का जो था मोटिव वो चेंज हो चुका था। अब हमेशा आज़ादी के बारे में ही सोचा करते थे। तो जस्ट उसी के बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी 1917 में बहुत फेमस हुए थे चंपारण अभ्यारण्य यानी कि आंदोलन से। तो महात्मा गांधी का क्रेज पूरे भारत में बढ़ चुका था। ठीक है, सबको लगता था कि वे गांधी आज़ादी हमें दिला के रहेगी। भगत सिंह को लग रहे थे, भगत सिंह को भी लगा कि अब आज़ादी मिल जाएगी। किसी से भी मिलता था तो अब लगता था कि अब आज़ादी मिलेगा, अब गोरों से आज़ादी हमें मिल जाएगी, ऐसा वो बोला करते थे। और असहयोग आंदोलन में उसने वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर के रूप में शामिल हुए गांधी जी के टीम में असहयोग आंदोलन में। ठीक है, ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि एक कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी कांड। ठीक है, गोरखपुर के एक थाना थे जहां पर 21 पुलिसकर्मी और एक ऑफिसर को टोटल 22 को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, जिंदा क्यों जलाया गया था उसका भी कारण था। बात था कि ये जैसे पुलिस स्टेशन है तो इसके बगल में वाइन शॉप था, वाइन शॉप, और इधर कपड़े का दुकान था। इसका भी ऑनर जो था हिंदुस्तानी, इसका भी ऑनर तो हिंदुस्तानी, यहाँ का जो ऑफिसर थे वो भी हिंदुस्तानी। और ये लोग यहीं पे आंदोलन कर रहे थे कि विदेशी कपड़ाओं का, क्योंकि खिलाफ असहयोग आंदोलन में जो विदेशी कपड़ा था या कुछ भी था विदेशी चीज़ का बहिष्कार करना था। तो यही लोग जो असहयोग आंदोलन के थे कार्यकर्ता वो आंदोलन कर रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि अगर ये आंदोलन करेगा तो मेरा सामान खरीदेगा क्यों, क्योंकि बहुत ही उस समय महात्मा गांधी का क्रेज पूरे भारत में बढ़ गया था, आदमी विदेशी कपड़ा को जला रहे थे। तो इसने आया इसके ओनर और पुलिस ऑफिसर को बोले कि इन लोग को हटाइए। पता नहीं इसको पैसा तैसा क्या मिला, ये भी भारतीय थे, यहाँ के जो ऑफिसर थे ये भी भारतीय थे। बाहर निकले, ये लोग को वापस जाने के लिए बोला गया, नहीं गए। हवा में एक फायरिंग किया, नहीं गया, बस 2 आदमी को इसने मार के गिरा दिया, गोली मार दिया गया। ठीक है, अब यहाँ जो भीड़ थे ये बहुत आक्रोशित हो गए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ थे। और पुलिसकर्मियों जो अंदर में जो काम कर रहे थे वो लगभग 21 थे। और ये जब ये भीड़ आक्रोशित हुए तो ये भी अंदर की ओर गए और अंदर से यानी कि सुरक्षित होने के लिए अंदर चले गए। लेकिन ये भीड़ ने बाहर से जेल के गेट में ताला लगा के आग जला दिया। 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए, 21 और एक ऑफिसर 22। ठीक है, तो इससे दुखित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, ये बताएंगे जब गांधी पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि ऐसा गांधी जी ने क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अभी भगत सिंह पढ़ रहे हैं तो अभी फोकस भगत सिंह के बातों में करना है, नहीं तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका चर्चा रखते हैं। अब भगत सिंह जो थे, महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच दोनों का नज़रिया चेंज हो चुका था। ठीक है, भगत सिंह परेशान रहा करते थे कि अब क्या होगा। एक था उम्मीद कि अब आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये भी उम्मीद अब लगता है हाथ से चला गया। तो इस तरह उदास थे भगत सिंह। इसी बीच उसका एडमिशन, वो स्कूल से पास आउट होके 1923 की बात है, वो कॉलेज में एडमिशन लिया, नेशनल कॉलेज लाहौर में थे। ठीक है, नेशनल कॉलेज के जो फाउंडर थे, ऐसे तो 7-8 थे, लेकिन मेन फाउंडर थे लाला लाजपत राय, यही ने इस कॉलेज को बनाया था। ठीक है, भगत सिंह को सुखदेव यहीं मिले थे। सुखदेव यहीं उसके मित्र बने थे भगत सिंह के। कौन? सुखदेव।
और अंतिम सांस तक 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ ही फांसी में ये भी लटके। तो ऐसे वो लोग मित्र थे। ठीक है, नेशनल कॉलेज के बारे में बात करें तो ये कॉलेज ही नहीं था, ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं, विद्यार्थी को जिस ओर उसका झुकाव है, ठीक है, उस ओर उसको प्रेरित करते थे। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, लोग को देख के लगता था कि ये लोग क्रांतिकारी के रूप में ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, तो इसे क्रांतिकारी के बारे में ही बताया जाने लगा। ठीक है, जिसको जिस क्षेत्र में, जिसको म्यूजिशियन में शौक है तो उसे म्यूजिशियन, जिससे खेल कूद में शौक था, तो इस टाइप का कॉलेज था, सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाता था। इसी कॉलेज के एक टीचर थे जयचंद्र विद्या लंकार। ठीक है, इसी कॉलेज के एक टीचर थे जयचंद्र विद्या लंकार, नेशनल कॉलेज के। इन्होंने देखा भगत सिंह और सुखदेव के जो है हमेशा इसी क्षेत्र में बात, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में ही बात करते थे, तो इन्हीं ने एक संगठन के बारे में दोनों को बताया, HRA। ठीक है, HRA के बारे में बताता है। HRA की स्थापना 1924 में हो चुकी थी। HRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग थे। ठीक है, तो इसी में शामिल हो गया भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है, ये बात है 1924 की, कुछ ही देर बाद। किसी भी संस्था को चलाने के लिए भारी मात्राओं में रुपया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं सभा संगठित करना है, टेबल, कुर्सी, माइक जो होता है, डेकोरेशन, वो सब की व्यवस्था करना पड़ता है, तो इसके लिए भारी मात्रा में रुपया की ज़रूरत पड़ता है। और इन लोगों को चंदा कोई देता नहीं था, क्योंकि उसे पता था ये लोग क्रांतिकारी है, अंग्रेज़ के खिलाफ जाएगा, कल तो इसको फांसी हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि कौन इन लोग को मदद कर रहा था, तो अंग्रेज़ उनको भी दिक्कत देगी। लेकिन यहीं पे कांग्रेस काफ़ी आगे बढ़ चुका था, उसे बहुत बिजनेसमैन वालों सब बहुत पैसा दिया करते थे, जिससे कि कांग्रेस को कभी चंदा तंदा में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन HRA को बहुत दिक्कत हुआ। ठीक है, और ये लोग युवा थे तो कुछ सोर्स भी नहीं थे और फैमिली बैकग्राउंड भी से सपोर्ट करने वाले नहीं थे। तो इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्लान बनाया, क्यों ना विदेशी खजाना को लूटा जाए। विदेशी खजाना मतलब अपने भारतीयों का ही तो पैसा है और भारत के लिए लगा रहे हैं। तो इसी समय 1925 में ये लोग ने काकोरी रेल संयंत्र, ठीक है, संयंत्र शब्द अंग्रेज़ों का है, अगर हम लोग कहें तो इसे क्रांति कहेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो थे, भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी थे, इसे आतंकवाद समझते थे। ठीक है, तो संयंत्र थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला बतलाता है, तो हम भारतीय इतिहासकार के अनुसार रेल क्रांति बोलेंगे, जो कि गाड़ी आ रही थी, उसमें विदेशी खजाना था जिसको लूटा गया। ठीक है, 10 मेंबर द्वारा। काकोरी कांड, जब चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाएंगे तो काकोरी कांड के बारे में विस्तार से जाएंगे कि कौन कौन थे, किनको किनको क्या सज़ा मिली। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 10 लोग थे जो कि एक अंजाम दिया गया। बाद में इसके जो है धरपकड़ चला तो सिर्फ 9 गिरफ्तार हो गए, सिर्फ एक वजह था, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही HRA का एक आदमी बचा हुआ था जो गिरफ्तार नहीं कर पाया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और बाकी को कुछ को फांसी, कुछ को उम्र कैद, जैसा भी सज़ा हो सुनाया। और भारत ने यहीं पे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया। थोड़ा सा राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल है या हिंदू है या सिख, यानी कि ईसाई, क्या कहते हैं, हिंदू है या मुस्लिम, तो ये जो थे हिंदू ही थे,
हिंदू ही थे, अपने नाम के लास्ट में बिस्मिल लगाए थे, क्योंकि ये मुस्लिम लोगों का नाम में रहता है। तो इसने हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए राम प्रसाद लास्ट में बिस्मिल लगाया था कि इससे इस जो HRA थे, HRA, इससे मुस्लिम लोग भी जुटे, इस तरह का भेदभाव ना हो। तो राम प्रसाद अपने नाम के लास्ट में बिस्मिल लगाए थे, लेकिन वो थे तो हिंदू ही, ठीक, लगाए थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है। तो इसे फांसी दे दिया गया और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे जो शहीद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल। अब HRA का स्थिति खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि जितने थे सब तो फांसी या सज़ा सुनाया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के डर से इधर उधर नुकाते छिपाते चल रहे थे। अब भगत सिंह के लगा कि अब क्या होगा, अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने 1926 में एक सभा बनाया, नौजवान भारत सभा, ठीक है, नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में। ये बनाया था पंजाब में, और वो जो बनाए थे HRA वो कानपुर में बना था, ठीक है। तो भगत सिंह ने सोचा कि क्रांतिकारी तो हर जगह है और क्रांति कर भी रहे हैं, लेकिन वो एक साथ अगर हो जाए तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा परेशानियां होंगी। तो इसी ने, क्योंकि हर जगह बंगाल, बिहार, हर जगह कुछ न कुछ क्रांतिकारी थे और वो अंग्रेज़ों को तो कुचलने के लिए हमेशा प्रयास करते थे, लेकिन उसकी संख्या कम थी, जिसके कारण विफल हो जाते थे। तो भगत सिंह ने एक योजना बनाई, क्यों ना जितने भी भारत के क्रांतिकारी हैं सबको एक किया जाए, ठीक है। तो इसने एक मीटिंग रखा था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये मीटिंग रखा गया था। लेकिन इसमें महज 10 ही क्रांतिकारी भाग लिए थे पूरे भारत से, ठीक है, कितना, केवल 10 में दो उसमें यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से। तो उसने इन लोग का बुद्धि विचार, यानी कि जो इसका था लक्ष्य, उनको पसंद नहीं, बोला नहीं, आपका और मेरा राय अलग अलग है, तो मैं आपके संगठन में शामिल नहीं हो सकता हूँ। भगत सिंह बोले कुछ नहीं, ठीक है, जैसी इच्छा। इन्हीं 10 सदस्य को ले जाके HRA और जो नौजवान सभा था, HRA प्लस नौजवान भारत सभा को मिला के एक नया संगठन बनाया, नया नहीं, इसी के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया, HSRA क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये जो बैठक हुई थी, ये हुई थी 1928 में, यानी कि HRA की स्थापना कब हुई, 1928 में, ठीक है। इस बीच एक घटना घटती है, ईस्वी है अक्टूबर 1926। लाहौर के मेला में, गलियारों में, मेला के जो गली जाने का गली होता है, वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ था, ठीक है। वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ था, जिसके शक के आधार पर मई 1927 में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। शक के आधार पे, हो सकता है यही लड़का वो बम फोड़ा हो। अंग्रेज ने इसे पकड़ के जेल लेके गया और 14 दिन रिमांड में रखा। पूरा पिटाई किए कि बताओ किसके लिए काम करते हैं, कौन सा टीम है, कौन कौन है टीम में, लेकिन भगत सिंह कुछ नहीं बोले और अंग्रेज सबूत भी नहीं जुटा पाए कि भगत सिंह ही बम फोड़े थे। और भगत सिंह थे कि नहीं, ये बात का कोई गवाही नहीं था अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज ने सोच रहे थे कि ये लड़का को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ये अंग्रेज के लिए हानिकारक हो सकता है। और अंग्रेज का दूरदृष्टि बहुत ही अच्छा था, वो भविष्य देख लिया करते थे। तो गिरफ्तार किया गया, 14 दिन रिमांड में रखा गया। तो अंग्रेज को कुछ सबूत न मिलने पर भी अंग्रेज ने इसे जुर्माना के तौर पर 60,000 रुपया जुर्माना के तौर पर लगाया भगत सिंह के ऊपर। अंग्रेज सोच रहे थे ना तो 60,000 रुपया होगा, ना तो इनकी रिहाई होगी भगत सिंह की।
लेकिन भगत सिंह के परिवार भी अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते थे, जिसके उसके पापा ने इतना इंतज़ाम करके दिया और भगत सिंह को छुड़ा के लिया गया। तो भगत सिंह का पहली बार गिरफ्तारी हुआ था 1927 में। 14 दिन के रिमांड में रखा गया था, बहुत तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन टूटने वालों में से भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, यहीं से आने के बाद इसके घर वाले ने इसके शादी के बाद चलाता है, लेकिन ये शादी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर भाग के इसी में आते हैं HSRA में। ठीक है, शामिल हो जाते हैं। तो इसी समय जो है 1927 में एक संघ आयोग आता है भारत, साइमन कमीशन आयोग। ठीक है, दिल्ली आते हैं वो फरवरी में। ठीक, फरवरी में आते हैं दिल्ली 1928 में। लाहौर आते आते अक्टूबर हो जाता है। कितना? अक्टूबर। इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे और विरोध कर रहे थे। तो इसी विरोध में शामिल होने आए थे सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सभी। लेकिन जैसे ये स्टेशन हुआ, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे लाला लाजपत राय थे और बहुत भीड़ थे, और भगत सिंह लोग ये पीछे रॉ में थे। यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल था। और जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया गया। जैसे लाला लाजपत राय बोलते साइमन कमीशन गो बैक, यहाँ का एक पुलिसकर्मी एक डंडा। साइमन कमीशन जो थे और सैंडर्स और इसके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे। ये सिलसिला चलते रहा जब तक कि लाला लाजपत राय बेहोश ना हो गए। ठीक है, बेहोश ना हो गया। ये लोग यहाँ से यहाँ तक जा भी नहीं पाते थे, पूरा भीड़ थे, और हॉस्पिटलाइज हुए। ठीक है, और कुछ दिन के बाद लगभग 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय भगत सिंह के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, प्लान बनाया कि गोली मारा जाए। ठीक है, और ये जेम्स स्कॉट के जगह सैंडर्स को गोली मार देता है। ठीक है, जिसके कारण गाड़ी कुछ इशू था, गाड़ी नंबर इधर उधर हो गया था। गाड़ी नंबर जो बोला गया था कि इसमें उस बैठ के आएंगे, गाड़ी नंबर, कार नंबर थे 6728, लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन मिला। जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे जय गोपाल। ठीक है, जय गोपाल, जिसके कारण कि गलत आदमी को मारा गया एक बंदूक से, और मार के वहाँ से भाग गए। और किसी ने देख लिया था कि कोई सिख लड़का इस पर गोली चलाया है भगत सिंह पर। तो ये सब काम कहाँ हुआ है? लाहौर में, लाहौर। ठीक है, अब सिख लड़का भगत सिंह जो मिले, कांग्रेस यानी अंग्रेज उसे खोज रहे थे। तो भगत सिंह ने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हर स्टेशन, हर चौराहे पे पोस्टर लग गया वांटेड का, कि भगत सिंह को ही देखा गया था। ठीक है, तो इसने लाहौर से कोलकाता भाया भटिंडा होते आता है, भटिंडा होते हुए आता है। आने में इसकी जो भाभी थी दुर्गावती, उसने बहुत मदद की, यानी कि भगत सिंह के वाइफ की रोल किए और सुखदेव उनके नौकर का रोल किए। किसी तरह ये यहाँ से भाग के कोलकाता आए। ठीक है, कोलकाता आए तो अब लास्ट वीक यानी कि 28 भी ख़त्म था, 29 कुछ दिन शांत बैठे। 29 में भारत आए थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन 2 रूल लाए थे भारतीयों के लिए। ठीक है, पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेड
डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये दोनों बात को समझेंगे कि क्या थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल थे, जिस तरह सैंडर्स को मार दिया गोली, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस तरह तो किसी को भी मार दिया जाए, तो एक बिल लाए थे यानी कि असेंबली में, कि कोई भी आदमी पे अगर शक होता है कि वो किसी के लिए हानिकारक हो तो उसे उठा के जेल में भर दिया जाता है, तब बिना विटनेस के, बिना कोई कानून यानी कि बिना कोई जुल्म के, अगर आप में शक हुआ तो इसे उठा के जेल में डालिए। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर क्या था, उस समय जो थे उद्योगपति लोग मिल हड़ताल जो यानी कि मजदूर लोग कर देते थे, तो उसके प्रति कि ना मिल हड़ताल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिल हड़ताल होता था तो करोड़पति को लाखों की नुकसान होता था। तो इसी टाइप का एक बिल लाया गया था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि मजदूर ना तो यूनियन बनाएगा ना किसी मिल में हड़ताल करेगा, क्योंकि उस समय का मजदूर का जो है ना स्थिति बहुत ख़राब था। एक दिन में 20-20 घंटा तक काम लिया जाता था और पैसा भी ठीक से नहीं दिया जाता था, सैलरी मांगने पर अलग प्रकार का बेइज्जती किया जाता था, ठीक है। तो यही बिल ला रहे थे कि कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं करेगा। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने एक योजना बनाया कि इस बिल को रोकना ही पड़ेगा, अगर नहीं रोका गया तो किसी भी समय किसी भी क्रांतिकारी को उठा के बिना सबूत के वो जेल में बंद कर देगा, तब तो हम लोग का काम खराब हो जाएगा। तो इसी बिल को जो है रोकने के लिए एक योजना बनाई थी, ठीक है। इसने योजना बनाई थी कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका जाएगा कम तीव्रता वाले, जिससे किसी के जान माल की क्षति ना हो, सिर्फ उसमें धुआं और आवाज़ होगा कि सेफ्टी बिल पास नहीं होने देंगे, ठीक है। इस योजना के लिए, इस योजना का ख्याल कैसे आया, तो 1893 में फ्रांस में साम्राज्यवाद के खिलाफ इस तरह का घटना हुआ था कि उसके जो असेंबली थे उसमें बम फेंका गया था और ताकि किसी का हानि ना हो। तो इस तरह के घटना से प्रभावित होकर 8 अप्रैल 1929 को असेंबली भवन में बम फेंकने का योजना बनाया। इस बम फेंकने की योजना पहले कौन थे, बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त, और दूसरा थे हंसराज बोहरा। कौन थे, हंसराज बोहरा। लेकिन ये चंद्रशेखर का टीम था कि तुम ही दोनों जाओगे फेंकने के लिए। लेकिन जब भगत सिंह को पता चला कि ऐसा बात है तो उसने बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे समझाया नहीं, HSRA को तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो बम फेंकने जाएगा उम्मीद है कि वो जीवित नहीं आएगा, अंग्रेज उसे नहीं छोड़ेगा। चंद्रशेखर का प्लान कुछ और था कि बम फेंक के वहाँ से पर्चा फेंक के भाग जाने का, लेकिन भगत सिंह का प्लान कुछ और था। तो कितना मनाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को मनाया भगत सिंह, लास्ट में बम फेंकने के लिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ही जाते हैं, ठीक है। ये दोनों 8 अप्रैल को असेंबली भवन, जो दिल्ली का भी संसद भवन है, उसमें बम फेंकने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये जैसे संसद भवन है, यहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं, तो इस तरह का रहता है। तो ये खाली स्थान जो है यहीं पे बम फेंका गया था, 2 बम, पहला भगत सिंह फेंके, उसके बाद बटुकेश्वर दत्त दूसरा बम फेंके, ठीक है। और फेंका तो बहुत सारा धुआं हुआ, आवाज़ हुआ, सब इधर से उधर भागने लगे, पूरा हॉल धुआं से भर गया था। चाहते तो भगत सिंह लोग भाग सकते थे, लेकिन नहीं, इसने नारा लगाते रहा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये धमाका बड़ों को सुनाने के लिए है, ठीक ना, कि कुछ सुनता ही नहीं जनता, कि यही सब नारा लगा रहे थे। जैसे धुआं खत्म हुआ तो अंग्रेज पुलिस आके इन्हें गिरफ्तार करता है। भगत सिंह के बाद एक ऑटोमेटिक गन भी थे, उसे लिया और गिरफ्तार किया। ठीक दिन के 11 बज रहे थे उस समय, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे विठल नाथ
पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वही इस सेफ्टी बिल के खिलाफ कुछ बोलने वाले थे, उसी समय फेंका जाता है। किसी की तो जान माल जाने की खबर नहीं है, क्योंकि यह बम जो थे बहुत कम तीव्रता की थी, ठीक है, सिर्फ साउंड और आवाज़ यानी धुआं के लिए थी, ठीक है। तो विट्ठल पटेल उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, और कहा जाता है कि मात्र 6 आदमी को मामूली सा चोट आया था इस बम के कारण, ठीक है, जो बम इन दोनों के द्वारा फेंका गया था।